हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग को। और सिया के स्कूल में एक पिकनिक डेट आने वाली है, उसी के लिए मैंने मनी सबमिट करके उसके डेली फोल्डर में रख दिया है और उसको मैं बस स्टॉप पे लेके जाने वाली हूँ। ऑल्सो ये तुलसी जी का प्लांट मैंने राइट साइड में रखा है, यहाँ पे सनलाइट बारिश वगैरह सब आती है। और पहले मेरा प्लान था इधर सामने रखने का, बट यहाँ पर ऊपर शेड है तो इस वजह से बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसलिए मैंने प्लांट को अदर साइड में रखा है। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज सिंपल सी चीज़ कैप्सिकम सैंडविचेस बनाई थी और मैंने अपनी सैंडविच में ऑलिव्स ऐड कर लिए हैं। पुष्पेंद्र को ऑलिव्स बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैंने स्किप कर दिए हैं और बस मैंने ग्रिल कर लिया। सिया भूमि के लिए मैंने चीज़ सैंडविच बनाई थी। और आज मैंने फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज़ कट करी हैं और समटाइम्स स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर मेपल सिरप या हनी इस तरह से ड्रिज़ल करके खाओ तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं और आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं और भूमि जा रहे हैं थोड़ा सा सोसाइटी में वॉक करने के लिए। तो भूमि को इस तरीके से ना थोड़ा मैं बाहर घुमा देती हूँ तो वो बहुत खुश रहती है, उसका मन लगा रहता है। ऑल्सो मेरे लिए भी चेंज हो जाता है। तो कभी हम लोग सोसाइटी ऑफिस आ जाते हैं, कभी हम स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ जाते हैं। और ईस्टर एग हंट है आज हमारी सोसाइटी में, तो जिसके लिए मैंने सिया और भूमि के लिए ऑलरेडी ये ईस्टर बकेट्स जो है ये ले ली थी टारगेट से। तो ये लोग जाके वहाँ पर एग्स फाइंड आउट करेंगे तो इनको बहुत मज़ा आएगा। और ईस्टर एग हंट में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एग्स जो थे वहाँ पर ऑलरेडी फिनिश हो गए थे जब हम लोग गए। और फ्राइडे इवनिंग को मैंने फ्रिज को एक क्विक क्लीन अप दे दिया है, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए क्या चीज़ें ख़त्म करनी है पहले। तो हम लोग शाम को कॉस्को गए। कॉस्को इज़ लाइक अ आउटिंग हम लोगों के लिए हो जाती है। और पुष्पेंद्र ने बोला था कि आज डिनर मत बनाना, बाहर से पिज़्ज़ा पिक करेंगे। तो फिर आज मैंने डिनर नहीं बनाया, बहुत ही इजी सी इवनिंग गई। और पुष्पेंद्र ने कॉस्को से लौटते टाइम ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था हमारे घर के पास वाले डोमिनोज़ में। और जैसे ही हम घर पहुँचे वहाँ से हमने पिक कर लिया है पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, पिज़्ज़ा के साथ चोकोलावा जो उनका फेवरेट है। तो इस तरीके से हमारा फ्राइडे गया फुल ऑफ फैमिली टाइम। और शाम को हम लोग इस तरीके से आराम से बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। किचन मैंने ऑलरेडी शाम को साफ़ कर दिया था और बस प्लान है कि कोई मूवी देखेंगे। सिया और भूमि को मैं सुला दूँगी। आइए मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ क्या ग्रॉसरी है इस बार कॉस्को से। तो टमाटोज़ का एक पैकेट है और इसके अलावा है एक पैकेट एग्स का, एंड साथ में है पपाया और उसके साथ ही एवोकाडोज़ का एक पैकेट है। काफ़ी दिनों बाद मैं एवोकाडोज़ लाई हूँ। और क्यूकम्बर्स का एक बैग है और एक पैकेट कीवी का है, ऑल्सो एक पैकेट ऑरेंजेस। तो ये सारी ग्रॉसरी है आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी है सैटरडे मॉर्निंग और यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया है पुष्पेंद्र ने। तो सैटरडे संडेज़ को पुष्पेंद्र कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाने का ट्राई करते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम ना आ जाए तो। और यहाँ पर ऑमलेट बनाई है। सिया और भूमि के लिए प्लेन ऑमलेट बनाई थी और मेरे लिए और अपने लिए उन्होंने स्पाइसी सी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के ऑमलेट जो है वो बनाई है। ओके गाइस, सैटरडे लंच के लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ समथिंग डिफरेंट और कुछ नया। तो वो है ऑर्गेनिक क्रीमी टमाटो बेसिल सूप। तो ये सूप मैं काफ़ी दिनों से कॉस्को से ट्राई करना चाह रही थी लेकिन मैंने कभी लिया नहीं, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि चलो इसको बाय करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक इस तरह से पैकेट आया है जिसको बहुत ही ईजिली मैंने खोल लिया है और इसमें 2 टब आए हैं और इसकी क्वान्टिटी जो है इसके ऊपर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ऑल्सो सारे कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो मैं एक टब को फ्रिज में रख दूंगी और दूसरे टब को मैं आज कुक करने वाली हूँ। तो ऑलरेडी कुक्ड है बेसिकली, तो मैं बस उसको इंडियन स्टाइल में कर रही हूँ। कुछ प्रिपरेशंस मैंने अभी आपको दिखाई वो कर ली हैं और मैंने टब को ओपन कर दिया है। ऑल्सो मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें मैंने हींग जीरा ऐड किया है और उसको मैं सौटे कर रही हूँ। तो ये सूप जब मैंने देखा तो मुझे लगा इसका कुछ ना कुछ इंडियन स्टाइल का बनाया जा सकता है। तो इसमें मैंने अनियन ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। इसको सौटे करके थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद जैसे ही अनियन ग्रीन चिलीज़ ये फ्राई होने लग जाएंगी मैं कुछ बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ थोड़े थोड़े। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा करी मसाला। तो बस ये सारे मसाले ऐड करके और इसको मैं और फ्राई कर लूँगी। सूप को मिक्स दे दिया है मैंने और इसमें से मैं हाफ़ टब सूप जो है इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ।
मिक्स इट वेल और एज़ पर द टेस्ट मैंने इसको टेस्ट करके देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें, तो वो मैं बाद में करूँगी। और ये देखिए इसमें उबाल आने लग गया है, तो अब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने क्रश करके ऐड कर दी है। एंड आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ इसमें से। मिक्स इट वेल अगेन और उसके बाद मैं इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर दूंगी। एंड गाइस ये जो सूप है इसको जब मैंने खा के देखा तो बिल्कुल जो पनीर ग्रेवीज़ नहीं होती वैसा टेस्ट था। तो बेसिकली इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही हैं, टमाटो है, बेसिल है, क्रीम है इंग्रेडिएंट्स में और कम्प्लीटली वेजिटेरियन एंड ऑर्गेनिक सूप है। तो बस लास्ट में मैंने हरे धनिए से गार्निश कर दिया है और क्विकली हमारी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो समटाइम्स अगर आप बहुत जल्दी में हो या फिर कोई एक ऐसी रेसिपी बनानी है, गेस्ट आने वाले हैं, तो डू ट्राई इट। सो लंच इज़ डन गाइस, किचन क्लीन अप कर दिया है और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। वीकेंड पे अगर थोड़ा सा बाहर चले जाओ कहीं तो अच्छा लगता है, वीकेंड जैसा फील होता है। तो बस अभी हम लोग आइकिया के लिए निकल रहे हैं। जब हम यहाँ मूव हुए थे तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि हमने आइकिया से काफ़ी सारी शॉपिंग जो है वो की थी। फर्नीचर लिया था, कुछ किचन के आइटम्स लिए थे। तो आइकिया की तरफ से हम लोगों को मेल बॉक्स में आया है एक गिफ्ट कार्ड, तो मैंने सोचा कि चलो आइकिया जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत बड़े अमाउंट का गिफ्ट कार्ड नहीं आया है, वही छोटा सा ही गिफ्ट कार्ड है, बट एक रीज़न हो जाता है कि चलो आइकिया चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग आए हैं काफ़ी दिनों बाद आज आइकिया, और ये है आइकिया ऑरलैंडो स्टोर। और चलिए अंदर चलते हैं फिर। और आप में से कई लोगों ने मुझे जो ब्लैक वाली कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ उसका पूछा था, तो ये वाली कढ़ाई है। इसकी ग्लास लिड आप सेपरेट ले सकते हो और ये मैंने आइकिया से ली थी। और बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके बाद घर निकलेंगे। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ और मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ये 2 आइस ट्रेज़ ली हैं, जैसे कुछ मील प्लानिंग वगैरह के लिए यूज़ करना हो तो इसकी शेप्स बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये मैंने दोनों ले ली हैं। ये सिलिकॉन आइस ट्रेज़ हैं और साथ में है ये कॉफ़ी मग या टी मग्स, और ये बहुत ही सुंदर है, वाइब्रेंट सा इनका कलर है, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया एक सेट 2 पेयर्स का। और उसके साथ ही है एक बास्केट, तो ये एक मिसलेनियस सी बास्केट है। बेसिकली मैंने सिया भूमि के कुछ कपड़े होते हैं धोने के लिए अलग डाल सकूं तो इसलिए लिए ये। और इसको एज अ पिकनिक बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कुछ रख के ले जाना हो तो इसमें हैंडल्स भी हैं। तो बस गाइस उसके बाद हम लोग आकर नैप लेने लगे। हम सब लोग सो गए और एक लंबा नैप हो गया आफ्टरनून का, और देखते ही देखते शाम का टाइम हो गया। तो बस सीधे मैं डिनर कुक कर रही हूँ और बच्चों को मैंने थोड़ा दूध के साथ सीरियल दे दिया था। तो मैंने आज लौकी चना दाल बनाना है और तड़का जो है वो मैं कुकर में ही तैयार कर देती हूँ। ऑल्सो आज शाम के टाइम में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आज मैं कैसरोल में दही सेट करने के लिए रख रही हूँ। वही टेम्परेचर जैसे मैंने बताया था, ल्यूक वार्म से थोड़ा सा अप रहना चाहिए, और कल्चर ऐड करके इसको एक डायरेक्शन में घुमा देना है और बंद करके एक साइड में रखना है जहाँ इसको कोई हिलाए ना। तो मैं एक तरफ रख देती हूँ और इस तरीके से सुबह ये रेडी हो जाएगा। ऑल्सो आटे का डो रेडी करूँगी, तो मैंने पालक जो ऑलरेडी कुक करके रखा हुआ था उसको मैंने ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच भर के, और इसका मैं डो रेडी कर दूँगी। इसकी आप पराठे या रोटियां जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हो। आज मैं रोटियां बनाऊंगी। तो डिनर की प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग ना वॉक पे चले गए। ट्रेल है एक काफ़ी सुंदर सी हमारे घर के पास, तो हम अक्सर वहाँ जाते हैं और बहुत अच्छा इवनिंग टाइम वहाँ निकल जाता है हम लोगों का। पुष्पेंद्र साइकिलिंग करके बच्चों को घुमा लेते हैं वहाँ पर, और मैं भी एक लंबी वॉक लेते हुए जाती हूँ। वॉक से जब हम लोग घर वापस आते हैं बहुत भूख लगी होती है। मैं डिनर की तैयारी करके ही जाती हूँ। आकर मैंने रोटियां सेक दी हैं और ये है हमारा आज का डिनर, लौकी चना दाल, पालक वाली रोटियां और कुछ सैलेड। सो गाइज़ अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दैट इज़ संडे मॉर्निंग, और जो मैंने दही सेट की थी वो रेडी हो गई है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ब्रेकफास्ट है आज का चाय और स्पाइसी वाली मैगी, और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं। ऑल्सो मैं थोड़ा सा ये उड़द दाल सोक कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं सोच रही हूँ कि ना शाम को इवनिंग स्नैक्स में कुछ वड़ा ट्राई करूँ, लेट्स सी कैसा बनता है।
और बस उसके बाद फिर बच्चों को लेके थोड़ा सा घुमा रही हूँ बाहर सोसाइटी में। पुष्पेंद्र कुछ मेल्स वगैरह ड्रॉप कर रहे थे अपने ऑफिस की, तो वो नहीं आए हैं, बस मैं, सिया और भूमि हम लोग ही घूम रहे हैं। और यहाँ पर मैंने स्नैक्स में फ्रूट सर्व कर दिए हैं और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। लंच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने सिंपली दाल राइस बनाए थे। और उसके बाद भूमि नैप ले रही है। हमारे घर के पास ही एक इंडियन स्टोर है, तो वहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें पिक करनी थी, तो मैं और सिया इंडियन स्टोर आए हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सोसाइटी के जस्ट बगल में ही। और जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक क्विक सी ग्रॉसरी है, कुछ करी लीव्स हैं और 2 बंच हैं हरे धनिए के। ऑल्सो वहाँ ज़्यादा सब्जियाँ फ्रेश मिली नहीं, तो मैं ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लाई हूँ। भिंडी है और साथ में है हरी मिर्च, और इसके साथ ही यहाँ पर है ये मदर्स रेसिपी का पंजाबी तीखा मैंगो पिकल, एक सनफ्लावर ऑयल का बॉटल है और टी टोस्ट है, साथ में है रतलामी सेव, और बस आई थिंक यही ग्रॉसरी है इंडियन स्टोर से। उसके बाद फिर मैं बस थोड़े बहुत अपने घर के कामों में लगी हुई थी और यहाँ पर मैं अपने जो नाइफ़ हैं वो शार्प कर रही हूँ। ये शार्पनर मैंने आइकिया से लिया था और बहुत ही काम की चीज़ है ये। आई थिंक $2-3 का है, लेकिन ये वर्थ है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो वीक में एक बार या 15 डेज़ में एक बार मैं नाइफ्स को शार्प कर देती हूँ। इससे सब्जियाँ वगैरह कुछ भी अगर चॉप करना हो ना, अच्छे से चॉप होता है, तो कुकिंग करने का मन भी करता है। और यहाँ पर चल रही है संडे डिनर की तैयारी, तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, ऑल्सो एक क्विक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और दोनों की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रिपीट शेयर नहीं कर रही हूँ। ऑल्सो उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉक पर। तो मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं सोच रही हूँ चैनल पे कुछ नया और कुछ डिफरेंट कंटेंट और लेकर आऊँ जो आप लोगों के भी काम आ सके। तो मुझे अपने सजेशंस दीजिएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ नए वीडियोस, आइडियाज़ एंड सजेशंस जिन पे मैं वर्क करना शुरू करूँगी जल्दी ही। सो मैं वेट करूँगी आपके सजेशंस एंड फीडबैक्स का। ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं यूट्यूब में आगे बढ़ सकूँ और हम सब लोग एज अ टीम एक यूट्यूब 100K सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य होता है उसको कंप्लीट कर सकें। आप सब ने शुरू से लेके अब तक मेरा साथ दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी की। मेरे वीडियोज़ को, चैनल को अपने लव्ड वन से शेयर कीजिए, सो दैट वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं घर और मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी गर्म कर लूँगी। और ऑल्सो सिया मुझे बोलने लगी कि मम्मा जो आपने वो वाली सब्ज़ी बनाई थी जो टमाटो सूप वाली, वो फिर से बना दो। तो हाफ़ जो टब सूप था वो बचा हुआ है, मैंने उसको गर्म किया अच्छे से और क्विकली पनीर क्यूब्स मेरे पास कटे हुए थे वो डाल दिए। तो बस ये डब्बा हो गया खाली और मैंने सब्ज़ी बना दी। तो इसी तरीके से गया हमारा वीकेंड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। फिर मिलती हूँ जल्दी किसी नए व्लॉग या वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।